और यहाँ आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते हैं। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत, मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी, वो भी नहीं दी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं, आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह, बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहाँ सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। चित्रकूट का किसान परेशान है। यूरिया की मैंने बात की, सिंचाई और बिजली की मुश्किलें ही मुश्किलें। बिजली की बिलें इतनी ऊंची ऊंची आती हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं। खाद, बीज, ट्रैक्टर सब महंगा है, सब पे टैक्स लगा हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, फसल के सही दाम नहीं मिलते हैं। तो मामा जी कर क्या रहे हैं आपके लिए? मामा जी कर क्या रहे हैं और आप बदलाव कब लाएंगे? अपनी परिस्थिति को कब ठीक ढंग से समझोगे और कब ये बात समझोगे कि जो शक्ति है ना लोकतंत्र में, वो आपके हाथों में दी गई है। वो हमेशा से इस देश की परंपरा रही है। इस देश में ना उन नेताओं के प्रति श्रद्धा होती थी जो काम करते थे, जिनके दिलों में जनता के लिए करुणा थी, सेवा भाव था। ये रामायण के समय से चलता आ रहा है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो जनता क्यों नहीं भूल गई उनको? क्यों नहीं भूली? जनता कह सकती थी कि चलो वनवास में चले गए हैं, अभी जो राजा है उन्हीं को पूजने लगते हैं, लेकिन नहीं किया ना ऐसे जनता ने। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है। भगवान राम में जो लक्षण थे, भगवान राम में जो उनका चरित्र था, जो उनमें सच्चाई थी, जो उनके दिल में भावना थी, अपने लोगों प्रजा के प्रति प्रेम से, करुणा से भरी आंखों से देखते थे, उनके लिए लड़ते थे, उसी भावना के प्रति थी ना श्रद्धा। तभी जब भगवान राम वापस आए वनवास से तो जनता गदगद थी, खुशियां मनाई गई। और आप सोचो ऐसी खुशियां जो आज भी हम मना रहे हैं, 2 दिन में हम वही खुशी मनाने जा रहे हैं।